Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके UGC नेट JRF एग्ज़ाम पेपर 1 की यूनिट 6 दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो ये आपकी महा मैराथन क्लास है जहाँ पर कि हम यूनिट 6 के लॉजिकल रीजनिंग में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो UGC नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो ये आज ये लॉजिकल रीजनिंग की जो क्लास है ये हमारे एक सब्सक्राइबर की डिमांड पे आई है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि मैम प्लीज़ लॉजिकल रीजनिंग पर प्रीवियस और क्वेश्चंस कराइए, तो उनकी डिमांड पर हमने ये लॉजिकल रीजनिंग का सेशन आज हम लेकर आए हैं। ऐसे ही अगर आपकी भी कोई डिमांड है, आप किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिट के प्रीवियस और क्वेश्चन चाहते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे कंटेंट चाहते हैं, तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया और इनकी डिमांड हमने देखी, इन्होंने हमें शाम मैसेज किया था और हमने इनकी जो डिमांड थी वो विदिन 1 डे पूरी कर दी। मतलब नेक्स्ट सेशन जो महामैराथन क्लास का आया वो इन्हीं की डिमांड का आया, यानी लॉजिकल रीजनिंग पर ही हम प्रीवियस और क्वेश्चन लेकर आए। एंड वन मोर थिंग, जैसा कि आपको पता है हम आपका क्विक रिकैप सेशन भी चला रहे हैं। तो इस क्विक रिकैप सेशन की हमने डिफरेंट यूनिट्स का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया है। अगर आपने हमारे वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ ही महामैराथन क्लासेस भी हमने की हैं डिफरेंट यूनिट्स की, जहाँ पर हमने प्रीवियस और क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर आपने हमारे वो सेशंस भी नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आगे बढ़ेंगे अपने सेशन में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट, यहाँ पर मैं हिंदी ट्रांसलेशन लेकर नहीं आई हूँ क्योंकि वो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम था, क्योंकि कैलकुलेशन हमें करनी होती है तो उस वजह से पार्ट लेंथी हो जाता है और हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ना वो टाइम टेकिंग रहता है, आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है और इतनी कोई यहाँ पर टफ हार्ड एंड फास्ट हम कह सकते हैं इंग्लिश नहीं है। हिंदी में मैं आपको बताते चलूँगी तो इसलिए हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको हिंदी ट्रांसलेशन नहीं लाई हूँ। हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, हिंदी में ही ट्रांसलेट करके बताऊँगी, हिंदी में ही आपको समझाऊँगी, तो आप बने रहिएगा। चलिए, अ वॉच रीड्स, एक वॉच है वो 4:30 बजा रही है। ठीक है, तो चलिए आइए एक वॉच को हम बना लेते हैं, एक बार बना के देख लेते हैं। ठीक है, ये वॉच है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बनेगी क्योंकि पेन पेंसिल नहीं है, तो ये एक वॉच है। ओके, तो इस वॉच को हम देखें बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कलर चेंज कर ले रहे हैं क्योंकि देखिए है ना ये टाइम टेकिंग है बहुत, और यहाँ पर हम हिंदी भी करते तो दिक्कत हो जाती है। जैसे यहाँ 12 बज रहा है, ठीक है, यहाँ पर 1 बज रहा है, यहाँ 2 बज रहा है, यहाँ 3 बज रहा है, थोड़ा 4 उधर बजेगा यहाँ पे, ये 5 बज रहा है, ये 6 बज रहा है। ओके, नीचे नहीं लिखा जा रहा तो मैं इधर लिख देती हूँ 5 और ये 6, फिर ये 7 बज रहा है, इधर 8 बज रहा है, इधर 9 बज रहा है और इधर 10 11 रह गया। चलिए ये बज रहा है आपका 11 और यहाँ पे बीच पे एक कर लेते हैं जहाँ पे बज रहा है आपका 10। ठीक है, तो ये आपकी क्लॉक कुछ इस तरह से होगी। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आपको 4:30 बजाना है तो 4:30 बजाने के लिए क्या करना होगा कि हमें अपना जो मिनट हैंड होगा वो यहाँ रखेंगे और हम आर क्लॉक को 6 पे रखेंगे। तो कुछ इस तरह से आपका इस तरह से कुछ आपका 4:30 बजेगा। ठीक है, तो हमें एक घड़ी में 4:30 ही बजाना है। उसके बाद अब हमें बताना है कि अगर जो मिनट हैंड है हमारा, ठीक है, जो मिनट हैंड है हमारा वो अगर ईस्ट की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है तो किस डायरेक्शन में हमारा आवर हैंड पॉइंट होगा। तो देखेंगे, डायरेक्शन बना लेते हैं। आपको पता है हम लोग डायरेक्शन कुछ इस तरह से बनाते हैं। इसको हम स्पेस बड़ा कर लें ताकि ज़्यादा बड़ा हो जाए हम। अब ठीक है, क्योंकि वो कुछ स्पेस आता नहीं। देखिए इस टाइप से बनाते हैं। ठीक है, इस टाइप से बनाएंगे। तो हमने इस टाइप से ये बना लिया। अब हम यहाँ पर एक और पार्टीशन करेंगे।
यहाँ से और एक यहाँ से। इस टाइप से आपके पार्टीशंस होंगे। ये कोई काऊ आ गई है और ये कंटिन्यूसली बोल रही है, अभी मैं उसको भगा कर दी गई थी बट तो नहीं भागी, तो उसको आप मत देखिएगा, आप सिर्फ अपने यहाँ पर फोकस करिएगा। तो इस टाइप से हम डायरेक्शंस बना लेंगे। ये हमारा रहेगा नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्थ के बराबर वाला जो होता है ये, इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। ये हमारा ईस्ट होता है। इसके बीच वाले को हम नॉर्थ ईस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है। सिमिलरली ये हमारा साउथ है, ठीक है। तो साउथ और ईस्ट के बीच में जो होगा वो हमारा साउथ ईस्ट होगा। यहाँ पर सिमिलरली ये हमारा वेस्ट होता है, तो साउथ और वेस्ट के बीच पे जो होगा वो हमारा साउथ वेस्ट होगा। तो इस टाइप से हम अपना एक चार्ट बना लेंगे डायरेक्शन का। अब देखिए, आपको बताया था कि जब 4:30 बज रहा था तो कुछ इस तरह से आपका मिनट हैंड एंड कुछ इस तरह से आपका मिनट एंड आवर एंड की क्लॉक रही होगी, यहाँ 4 पे और यहाँ पे 6 पे। तो जब हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, यानी वामवर्त जब हम इसको घुमाएंगे, तो जो हमारा आवर हैंड होगा वो कहाँ पहुँचेगा, मतलब मान लीजिए अभी ये यहाँ पे साउथ में है, ठीक है। जब हम इसको वामवर्त इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये हमारा कहाँ पहुँचेगा, ये हमारा पहुँचेगा नॉर्थ ईस्ट पे। तो हम कहेंगे जो हमारी आर हैंड होगी, आर हैंड का जो हमारा होगा वो पॉइंट वो कहाँ होगा, तो वो होगा हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे। देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 24685, एक सर्टेन कोड है, एक सर्टेन लैंग्वेज है वहाँ, उसमें कि हम 24685 को 33776 लिखते हैं, तो 35791 को इसी कोड में हम क्या लिखेंगे। तो आइए इसको देखेंगे। ये इसको भी हम यहाँ पर स्पेस ले लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या था, 24685, और दूसरी तरफ हमारा हम इसको क्या लिख रहे हैं, तो हम इसको लिख रहे हैं 3377 एंड 6। ओके, ये लिख रहे हैं। तो अब हम इसको जब हम देखेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे, 2 और 3 के बीच में आपका क्या हुआ है, +1 हुआ है ना। 2 में 1 ऐड किया है तब 3 हुआ है। वहीं अगर हम 4 को 3 में देखेंगे तो यहाँ हमारा -1 हुआ है ना। अगेन हमारा 6 से 7 गया है, यानी कि +1 हुआ है, और फिर हमारा 8 से 7 गया है, यानी कि अब -1 हुआ है। 5 से 6 गया है, यानी +1 हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि ऑल्टरनेट पैटर्न पर हम +1 और -1 जो है वो कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि अगर हम यही सेम पैटर्न फॉलो करते हैं +1 एंड -1 का, तो जो हमारा 35791 है उसको हम क्या लिखेंगे। तो अब हम जब 35791 को सेम पैटर्न में फॉलो करेंगे, तो 3 के साथ क्या हो रहा था, आपका +1 हो रहा था, यानी कि हम कहेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 के साथ -1 हो रहा था, यानी कि यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 7 के साथ +1 करेंगे, यानी इधर होगा 8, ठीक है। अब 9 के साथ -1 करेंगे, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 के साथ -1 करेंगे, यानी इधर भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एंड फिर 1 के साथ +1 करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो 44882, और ये 44882 हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये 44882 ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट Now, the next number P in the sequence of binary numbers. आपके बाइनरी नंबर का जो सीक्वेंस होता है, इसमें जो ये जो सीक्वेंस है 0, 10, 100 एंड 110, इसके बाद यहाँ पर क्या नंबर आएगा, तो ये हमें बताना है, ठीक है। द नेक्स्ट नंबर P, जो नेक्स्ट नंबर होगा P इस सीक्वेंस में वो क्या होगा, ठीक है। ये सीक्वेंस चलता जा रहा है, तो ये जो P है इसकी वैल्यू हमको बतानी है। इसकी वैल्यू बताने के लिए फिर से हम स्पेस कंज्यूम कर लेते हैं अपना और लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए हमें क्या करना है,
सबसे पहले हम क्या बात करें कि सबसे पहले कुछ ज़ीरो रहा होगा, तो ज़ीरो की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमने ज़ीरो को मल्टीप्लाई कराया होगा 2 की पावर 0 से, तो आंसर आपका आया होगा 0। ठीक है, अब हमारा दूसरा नंबर 10 है। 10 में हम अगर ज़ीरो को 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 आएगा। 1 को हम 1 और इंटू 2 की पावर 1 कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि जब 0 से 10 की तरफ आए तो प्लस 2 हुआ। ठीक है, इसको मुझे रेस करके दोबारा से मतलब नेक्स्ट टर्म लिखनी होगी, आप ये चाहें लिख के चलिएगा एक सीक्वेंस बनाते हुए कि जब 0 से 2 पे आए थे हम तो प्लस 2 हुआ था यहाँ पर। अब हमारा 100 है, इसमें भी हम 0, तो 0 इंटू 2 पे पावर 0 इज इक्वल्स टू 0, 0 इंटू 2 पे पावर 0 इज इक्वल्स टू अगेन 0, 1, तो यहाँ पर भी वही आ जाएगा 1 इंटू 2 पे पावर 2। ठीक है, 2 पे पावर 2 करेंगे तो हो जाएगा 2 पे पावर 2 क्या हो गया, ये 2 2 जा 4 एंड 4 1 जा 4, इन सबको प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी प्लस 2 था। अब उससे जब 10 से 100 पर आए तब हमारा फिर से प्लस 2 हुआ। ठीक है, अब 110 है, 110, इसको भी देखेंगे तो 0 इंटू 2 पे पावर 0 दैट इज 0, 1, तो 0 इंटू 2 पे पावर 1 इज इक्वल्स टू 2 एंड 0 इंटू 1 इंटू गलत हो गया, 1 इंटू 2 पे पावर 1 इज इक्वल्स टू 2 एंड 1 इंटू 2 पे पावर 2 इज इक्वल्स टू 4, तो अब 4 प्लस 2 हो जाएगा 6। तो अब फिर से हमारा यहाँ पर हमने जब 4 से 6 पर आ रहे हैं तो फिर से प्लस 2 हो रहा है, तो इस टाइप से आपका जो सीक्वेंस है वो प्लस टू होता आ रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास फिर क्या है, 1000 है। ठीक है, अब 1000 में भी हम वही करेंगे, 0 इंटू 2 पे पावर 0 इक्वल्स टू 0, 0 इंटू 2 पे पावर 1 इज इक्वल्स टू 0, 0 इंटू 2 पे पावर 2 इज इक्वल्स टू 0, बट 1 इंटू 2 पे पावर 3 तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8 एंड 8 1 जा 8, तो यहाँ पे ये 8 हो गया, यानी फिर प्लस 2 होकर 8 हुआ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा, पी की वैल्यू अगर हम बताएंगे तो यहाँ पर कितनी होगी, क्योंकि प्लस टू का सीक्वेंस चल रहा है, तो जब हम 110 के बाद जाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 110 के बाद जब हम जाएंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हियर गोज विद ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 1000। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 1000। क्लियर हुआ होगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा डायरेक्शन पर ही अगेन क्वेश्चन है। स्मिता रोड हर स्कूटी, स्मिता क्या कर रही है, अपनी स्कूटी लेके जा रही हैं नॉर्थवर्ड्स। ठीक है, स्मिता ने अपनी स्कूटी नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में चलाई, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में चलने के बाद वो लेफ़्ट टर्न हुई और अगेन वो फिर अपने लेफ़्ट में वो टर्न हुई और उन्होंने कितना चला, एटलीस्ट 4 किलोमीटर चला। शी फाउंड हरसेल्फ एग्जैक्टली 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हर स्टार्टिंग पॉइंट, उन्होंने अपने आप को पाया कि वो 2 किलोमीटर वेस्ट हैं जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, अपने इनिशियल पॉइंट से वो 2 किलोमीटर वेस्ट तक आ गई हैं। तो हाउ फार डिड शी नॉर्थवर्ड इनिशियली, तो वो नॉर्थवर्ड में स्टार्टिंग में कितना दूर रही होंगी, हमको ये बताना है। क्या बताना है कि स्मिता ने अपनी स्कूटी से उत्तर दिशा की ओर चली वो, ठीक है, उसके बाद वो कहाँ मुड़ गई, लेफ्ट में मुड़ गई, फिर वो वापस दोबारा से अपना लेफ्ट मुड़ी थी और 4 किलोमीटर तक आगे गई थी। अगर अब वो अपनी जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था वहाँ से वो 2 किलोमीटर पश्चिम में है, तो उत्तर दिशा में उन्होंने कितने किलोमीटर की शुरुआती यात्रा की होगी वो हमको यहाँ पर बताना है। तो उसके लिए हम अगेन वही कर लेते हैं, अपना स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपको बतानी है अविष्ट दूरी इनके बीच में, यानी हमें AB और CD के बीच का हमें बताना है कि क्या रहा होगा कुछ। ठीक है, वो कैसे बनाना है, देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे कि इन्होंने क्या किया था, ये नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट करते यानी यहाँ से स्टार्ट किया होगा। ठीक है, तो ये A से चली नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में B,
कहाँ टर्न हुई थी, लेफ़्ट में टर्न हुई थी यानी कि सी, अगेन लेफ़्ट में टर्न हुई थी यानी कि डी। तो अब इन्होंने देखा कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, अभी ये यहाँ पे थी, तो ये वाली जो दूरी रही इनकी, ये रही थी 2 किलोमीटर की। और हमको अब ये बताना है कि इन्होंने ये वाली जो दूरी है सी से डी तक, ये इन्होंने कितनी कवर की है। तो ये वाली दूरी 2 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी इन्होंने किया होगा और ये भी किया होगा। तो जब ये 2 किलोमीटर है तो ये भी 2 किलोमीटर, क्योंकि हमारा एक स्क्वायर बन रहा है। तो जब ये 2 किलोमीटर है तो ये भी 2 किलोमीटर होगा, यानी कि कितना हो गया, 2 × 2 कितना हो गया। ए बी और सी डी के बीच में हमें डिफरेंस बताना है, ठीक है। ए बी बराबर हमारा सी डी है, याद रखेंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए बी जो है वो हमारे सी डी के इक्वल है। तो ए बी हमारा कितना था, ये 2 किलोमीटर है, तो ये भी हमारा 2 किलोमीटर होगा, तो ये भी 2 किलोमीटर होगा। जब हम इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि हमारा जो आंसर जाएगा है गोज विद ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ 4 किलोमीटर। क्लियर है। ना इफ़ द वर्ड अर्थ, अगर जो वर्ड अर्थ है इसको हम किसी भी सर्टेन कोड लैंग्वेज में QPMZS लिखते हैं, तो हम हार्ट को सेम लैंग्वेज में या सेम कोड में कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए भी आइए फिर से हम स्पेस कंज्यूम करते हैं। अर्थ की बात हमने की थी, ठीक है। तो EARTH, ठीक है। तो इसको इस टाइप से अर्थ हम लिख रहे थे, ऐसे लिख लेते हैं। चलिए E, ठीक है। इसमें E को हमने Q माना था, A को हमने P माना था, R को हमने M माना था, T को हमने Z माना था और H को हमने S माना था, ठीक है। अब देखेंगे कैसे कितना कितना आपका यहाँ पे डिफरेंस रह रहा है। ई से अगर आप क्यू तक जाएंगे, आप काउंट करेंगे FGHIJKLMNOPQ, कितना आ रहा है, कितना प्लस किया, यानी कि +12 अगर हम कर रहे हैं तब हम क्यू तक पहुँच रहे हैं। ए से पी तक जाने में BCDEFGHIJKLMNOP, ए से पी तक जाने में हमें 15 प्लस करना पड़ रहा है। आर से एम, यानी हम उल्टा आ रहे हैं तो अब हम माइनस करेंगे। तो जब हम एम से ही आर देखते हैं, MNOPQR, अगर हम एम से आर जाएंगे तो +5 होगा, लेकिन अगर हम आर से एम जाएंगे तो हम -5 हो जाएंगे, है ना। अब वही टी से अगर हम जेड जाएंगे तो कितना होगा, TSTUVWXYZ, है ना, प्लस -6, Z में -6 करेंगे तब हम T पे पहुंचेंगे ना, गलत हो गया। अब H से S में जा रहे हैं तो यानी फिर से हमारा क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार अब हम देख लेंगे, हमें लिखना है हर्ट, ठीक है। तो HEART, तो H में हमने क्या करा था, उल्टा कर दिया था। तो H का उल्टा हमने वहाँ पे क्या हो रहा था, S हो रहा था, तो हम यहाँ भी S कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। अब E में हमने कितना 15 प्लस किया था तो हमारा कितना आ रहा था, सॉरी 12 प्लस करा था तो हमारा Q आ रहा था। A में हमने 15 प्लस करा था तो हमारा P आ रहा था। R में हमने -5 करा था तो हमारा M आ रहा था। और T में हमने -6 करा था तो हमारा Z आ रहा था, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ सीक्वेंस बन गया SQPMZ। ये देखेंगे हम कहाँ है, SQPMZ, इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर 4। सो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से आपको लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चंस करने होते हैं, बहुत ईजी रहता है, इतना कुछ टफ नहीं होता है, यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। अब हमें कंप्लीट द नंबर सीरीज़, यहाँ पर आपको ये जो नंबर सीरीज़ दी है 0, 6, 2, 4 एंड 120, इसको कंप्लीट करना है तो स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। 0, 6, 24, 120 है आपका कोड, 0, 6, 24 एंड 120। तो अब इसको लिखना शुरू करेंगे। देखिए 0, 6, 24, ठीक है, और 120, ये है कुछ इस तरह से। अब इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, तो देखो 0 पे तो हम कितना भी कर लें, चलो मान लीजिए 0 की पावर अगर 3 थी तो 0 का अगर हमने क्यूब किया तो 0 का 0 ही रहेगा। लेकिन अब 6 किसका क्यूब है, यानी 2 का, तो 2 का क्यूब है, यानी कि 2 का क्यूब है, लेकिन
2 इंटू 2 और -2, क्योंकि 0 से 2 आया इधर भी 2 आएगा, तो 2 का क्यूब लिया 8 हुआ, उसमें -2 किया 6 हुआ। अब 3 का क्यूब, तो 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27 एंड 27 माइनस 3 कितना हो जाएगा 24 हो रहा है ना। सही जा रहा है हमारा सीक्वेंस बिल्कुल। अब ध्यान देंगे 4 का क्यूब, 4 4 जा 16 है ना, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, 16 4 जा 64, 4 का क्यूब 64 होता है। जब हम इसमें -4 करेंगे तो इट बिकम्स 60। ऐसे ही हम अगर 5 पे जाएंगे तो 5 का क्यूब होता है 125, क्या होता है 125, तो 125 में जब हम माइनस का 5 करेंगे तो कितना आ रहा है 120 आ रहा है। सीक्वेंस हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। अगली टर्म हमें बतानी है, तो अब हमें यहाँ पर 6 का क्यूब करना होगा। क्या करना होगा 6 का क्यूब करना होगा। उसमें से जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2110। क्या आएगा 6 का क्यूब लेंगे, उसमें से 6 माइनस करेंगे तो इट बिकम्स 2110। सो इट्स हेयर इन ऑप्शन नंबर 3 2110। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। अब हमारे इस सीक्वेंस में क्या नंबर आएगा, देखिए क्या है सीक्वेंस, 6 से 4 हुआ, 4 से 2.5 हुआ एंड 1.5 हुआ। अब क्या आएगा, देखिए नॉर्मल हमारा होल नंबर में होता है, हम इजीली देख लेते हैं। अब थोड़ा पॉइंट पे आ रहा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, स्पेस ले लेते हैं अपना, ठीक है। और अब हमें देखना है कि हमारे पास जो सीरीज़ थी वो क्या थी, यानी कि 6 से कहाँ जा रहे थे 4 में जा रहे हैं, यानी कितना हो रहा है 6 से 4 जाने में -2 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 4 से 2.5 आने में कितना माइनस कर रहे हैं हम 1.5 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। फिर 2.5 से 1.5 आने में हमारा कितना हुआ -1 हुआ, ठीक। तो 1.5 से अगर हमको इधर जाना है तो हमें कितना माइनस करना होगा, तो 0.5 माइनस करेंगे। जब हम 1.5 में से 0.5 माइनस करेंगे हमारे पास कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 1। क्लियर है, ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज what comes next in the following sequence। यानी ये जो सीक्वेंस है 2z 4x 7b एंड 11t, तो इसमें अब क्या आएगा 2z 4x 7b एंड 11t, इसमें क्या आएगा। तो आइए इसको भी हम देखेंगे ध्यान से। क्या करेंगे कि जब हम 2 मतलब हम एक बार तो नंबर में देखेंगे कितना हो रहा है माइनस प्लस एंड अल्फ़ाबेट्स में देखेंगे। तो जब हम 2z से 4x के लिए जा रहे हैं, ध्यान रखेंगे जब 2z से 4x के लिए जा रहे हैं तो कितना हो रहा है 2 से 4 जाने में कितना कर रहे हैं हम +2 प्लस कर रहे हैं। अब हम z देखेंगे तो z हमारा अल्फ़ाबेट नंबर 26 होता है और x अल्फ़ाबेट हमारा 24 होता है, यानी हम अल्फ़ाबेट के लिए -2 गए थे और नंबर के लिए +2 गए थे। याद रखेंगे नंबर के लिए +2 हुआ था एंड अल्फ़ाबेट के लिए -2 हुए थे, ठीक है। अब हम जब 4x से 7b तक जाएंगे, 4x से 7b जाएंगे तो 4 से 7 हमने +3 करा, तो x से v हमारा जब हो रहा है तो x हमारा 24 था और v हमारा 22 है, यानी यहाँ हम अगेन -2 ही हो रहे हैं। याद रखेंगे अल्फ़ाबेट में -2 हो रहा है, नंबरिंग बढ़ रही है, पहले +2 था फिर +3 हो गया। तो सिमिलरली आगे देखेंगे जब 7v से हम कहाँ गए, जब हम 7b से 11t तक गए तो 7 में हमने क्या करा, कितना ऐड करेंगे 11 हो जाएगा, तो +4 किया। और v में और t में जब गए तो हमारा यहाँ पर फिर से हमारा -2 हुआ। तो हमें याद रखना है कि अल्फ़ाबेट के लिए तो हम -2 करेंगे, बाकी नंबरिंग में हम बढ़ते जाएंगे। तो 11 से जब हम नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे तो हम 11 में कितना प्लस करेंगे 5 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। और t में हमें -2 करना है तो t का नंबर है हमारा 20। जब हम इसमें -2 करेंगे कितना क्या करेंगे s क्या रहता है आपका PQR RST, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा r आ जाएगा, तो 16r जो रहेगा हमारा नेक्स्ट सीरीज यानी नेक्स्ट सीक्वेंस रहेगा इस सीरीज में। सो 16r इट्स हेयर इन ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट what number should
व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, कौन सा नंबर यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर देगा। सीरीज देखेंगे 35 से 29 हो रहे थे, ठीक है, एंड 64 से 98 हो रहे थे। सीरीज थोड़ी बड़ी है तो इसको ज़्यादा वो नहीं करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे कि हमें स्पेस भी मिल जाए एंड हम आराम से कर भी सकें। तो देखिए ध्यान से अगर हम देखेंगे इस सीरीज़ को, आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि हुआ क्या है। बेसिकली जब हमने 35 में 35 और 29 को कॉमा हटा के एक साथ लिखा है, इट मीन्स हमने क्या किया है यहाँ पर 35 प्लस 29 किया है। तो जब हमने 35 प्लस 29 किया है तो ये कितना पहुँचा है 35 और 29 ऐड कर लीजिए, कितना होगा 10 11 12 13 14, कितना हो रहा है 14, 3 2 5 एंड 6। तो देखिए जब इन दो नंबर्स को ऐड करा तो ये वाला नंबर आ गया 64 आ गया ना। सिमिलरली एक बार एक पहले ही सीक्वेंस से नहीं कह सकते कि यही ऑर्डर रहेगा। आगे देखेंगे 98 एंड 17, तो अब हम आइए 98 और 17 को ऐड करके देखते हैं क्या आता है। 9 10 11 12 13 14 15, कितना आ रहा है 15 आ रहा है, एंड 10 एंड 11 यानी कि 115, बिल्कुल सही आ रहा। क्या हुआ जब हमने 35 को एंड 29 को ऐड किया तब 64 आया, जब 98 और 17 को ऐड करा तो 115 आया। क्या आया 115। तो अब हमें सिमिलरली क्या कर देना है 32 और 57 को ऐड कर देना है। हालांकि इसमें कॉमा नहीं लगा है बट फिर भी स्टिल हम इनको ऐड करेंगे तो 2 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, एंड 3 5 हमारा 8 हो जाएगा। यानी जो हमारा क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगी नंबर दैट इज 89। आइए देख लेंगे कहीं ऑप्शन में 89 दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में हमें 89 दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो 89th वाला आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट 2 नंबर्स इन द सीरीज। अब हमको सीरीज में आगे के 2 नंबर्स पता लगाने हैं, ADHM के बाद हमारा क्या आएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सिमिलरली वही हम पैटर्न फॉलो करेंगे कि जब हम A से D में जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं +3 जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं ना। जब हम D से H जा रहे हैं तो हम यहाँ पर +4 जा रहे हैं। अब हम H से M गए तो हमने कितना ऐड करा +5 करा, यानी कि हम हर नंबर बढ़ते जा रहे हैं। अब तो जब हम M से किसी नंबर पे जाएंगे तो हम कितना करेंगे +6 करेंगे, करिए इसमें +6 NOPQRS कितना आ रहा है S आ रहा है। तो एक टर्म तो हमने यहाँ लगा ली कि S हो जाएगी। अब S में हम कितना +7 करेंगे तो कितना हो जाएगा STUVWXYZ। तो अब हमारा Z आ गया। तो S एंड Z ये हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। So this question says that what comes next in the following sequence। अब फिर से आपको ये सीक्वेंस दिया, फिर से पॉइंट वाला आ गया 8 6 4.5 एंड 3.5। आप भी इसको कोशिश करिए क्या रहेगा, और फिर पहले आप क्या करिए सिर्फ क्वेश्चन को देखिए, अपनी तरफ से इसको प्रैक्टिस करिए। जब आपको समझ में नहीं आए तब आप आंसरिंग वाला सेशन देखिएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर करके देखिए, क्वेश्चन देखिए, अब पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, हो गया देन ठीक है। आंसर फिर भी चेक करेंगे कि सही हुआ या नहीं, और नहीं हो रहा है तब भी आप आंसर चेक कर सकते हैं किस तरह से करना था, आपने कहाँ लैग किया है, ठीक है। तो सीक्वेंस है हमारा 8 6 4.5 एंड 3.5। आइए देखेंगे जब हम 8 से 6 गए तो हमने क्या कर दिया, जब हम 8 से 6 गए तो यहाँ पर क्या हुआ है 8 से 6 गए यानी उल्टा हुए हैं। तो कितना माइनस किया है हमने, वैसे तो 2 - 6 वैसे तो 2 माइनस होगा बट हम यहाँ पे मान रहे हैं कि कितना माइनस हुआ है आपका -3। कितना माइनस हुआ है क्योंकि 6 7 8, ठीक है, -3। फिर 6 से आप 4.5 तक गए, फिर से कम हुए, उल्टे हुए, कितना कम हुए 1.5, ठीक है। फिर 4.5 से 3.5 जाने में कितना माइनस करना है आपको, तो सिर्फ -1 हो रहा है, ठीक है। तो अब वही सीक्वेंस चल रहा है 1.5 -1। तो फिर अब कितना माइनस करेंगे, अब हम करेंगे 0.5। जब हम 3.5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये हमें ऑप्शन नंबर 4 में एज इट इज़ दिया हुआ है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि शोइंग द मैन इन अ फोटो। फोटो में एक
इंसान की तरफ, एक मैन की तरफ, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कविता कहती है कि ही इज़ द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर, ये मेरे चाचा की बेटी का भाई है। तो जब चाचा की बेटी इस कविता की कौन हुई, अब बता रहा है हमें कविता से वो बच्चा वो इंसान कैसे रिलेटेड है। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपने रख लीजिए अपने आसपास आपकी जो कज़िन हो उसको, आपकी जो कज़िन, आपके चाचा की जो बेटी हो उसका नेम लिख लीजिए, उसका जो भाई हो उसका नेम लिख लीजिए, और आप पता लगा सकते हैं कि आपका क्या रिश्ता है। ठीक है, आपकी चाचा की बेटी के भाई से आपका जो रिश्ता होगा वही यहाँ पर कविता का रिश्ता होगा इस मैन के साथ। तो क्या होगा, कविता की चाचा की बेटी कविता की कौन हुई, सिस्टर। तो जब सिस्टर का भाई भी कौन होगा, भाई होगा, तो इट मीन्स कविता का कौन होगा, तो कविता का होगा कजिन। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो हमने 12 क्वेश्चंस देखे आपके लॉजिकल रीजनिंग से, बहुत इजी से क्वेश्चंस थे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा। एंड वो सब्सक्राइबर जिसकी डिमांड पर हम ये लेकर आए, एक्चुअली उनका नेम मुझे क्लियर नहीं है, वो समथिंग लाइक दैट मनु माही करके कुछ लिखती हैं, तो उनका जो भी नेम है उनके लिए ये सेशन रहा था बेसिकली। तो वो हमें ज़रूर बताएं कि उनको ये सेशन कैसा लगा, उन्होंने सेशन को एंजॉय किया और किस टाइप की वीडियोस वो चाहती हैं, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छा लगता है हमें अगर आप कुछ डिमांड करते हैं और आपकी डिमांड को अगर हम फुलफिल कर देते हैं। नाउ आपकी डिमांड हमने फुलफिल कर दी तो हमें तो अच्छा लग रहा है, आपको कितना अच्छा लग रहा है वो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव सब्सक्राइबर हैं, अगर वो वीडियो देखती हैं तो वो थैंक्स ज़रूर करती हैं वीडियो के लिए, वीडियो को लाइक भी करती होंगी, आई एम श्योर। कमेंट हमें दिखता है एंड अच्छा लगता है कि हाँ कोई अगर वीडियो देख रहा है तो अटेंटिव है एटलीस्ट। आप व्यूज़ तो बहुत होते हैं बट उस पर एक लाइक नहीं होता। अरे आपका लाइक करने में क्या जा रहा है, आपको बस एक फिंगर ही तो प्रिंट करनी है भैया, आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए जा रहे ना कि आपको एक लाइक के लिए 1 रुपये देना है या 2 रुपये देना, जो आप लाइक करने में कंजूसी करते हो। कितना सा टाइम लगता है, आप कितनी सारी वीडियोज़ स्क्रॉल कर डालते हो, है ना, लेकिन आपके पास सिर्फ कुछ सेकंड्स निकाल के उस वीडियो को लाइक करने का टाइम नहीं होता। चलिए कमेंट करने में टाइप करते हैं, आलस आता है, ठीक है, बट एटलीस्ट वीडियो को लाइक तो करिए। एटलीस्ट जितने व्यूज़ आते हैं उतने लाइक तो होने चाहिए ना, क्योंकि आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है देन कोई बात नहीं, बट अगर लग रहा है कि हाँ थोड़ा भी हमारे एफर्ट्स, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं वो सामने वाले को अच्छा लगे, लेकिन आप एटलीस्ट ये तो सोच सकते हैं कि हम आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं फ़ैन ऑन नहीं करती हूँ क्योंकि आपको वीडियो में डिस्टर्ब ना हो, तो मैं विदाउट फ़ैन और इतनी गर्मी में विदाउट फैन वीडियो आपके लिए बनाती हूँ। तो आप एटलीस्ट कुछ तो एफर्ट्स को थोड़ा वो करिए कि हाँ इतने एफर्ट्स हम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका कुछ थोड़ा सा जो फीडबैक रहेगा ना वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करेगा। तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि आप लोग यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। बाकी मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।